जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो जो आपने देखा था, जब हम हवन करने का संकल्प लेते हैं और हवन करते हैं, तो इसके बाद आपने समझा कि जब हम 5 हवन करते हैं तो हमारे सारी प्रेत बाधा, जितने भी घर में प्रेत बाधा होती है, वह चली जाती है। और 5 हवन करने के बाद जब हम अगले 2 हवन करते हैं तो हमारे सारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। बस एक पूर्वज जो रोका जाता है, उसका क्या होता है? तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे, जो कि 7वां हवन पूर्ण होते ही एक पूर्वज रोका गया था, उसके साथ क्या होता है। तो जब आपके सारे पूर्वज मुक्त होते हैं, एक पूर्वज बचता है। अब इस हवन के पश्चात जब अमावस्या आती है, इसके पश्चात अमावस्या को करौली सरकार दरबार आना होता है। यह आप समझ लीजिए, जब आप 7 हवन करते हैं, इनको आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इसके बाद का हवन करना होता है तो अमावस्या जो पड़ती है, उस अमावस्या को करौली सरकार दरबार आना होता है। और करना क्या होता है? अर्जी लगानी होती है, प्रक्रिया पूर्ण करने के संकल्प करने होते हैं। जो भी आपको प्रक्रिया करनी होती है, उसको आपको पूर्ण करने का संकल्प करना होता है। प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आपके सूक्ष्म शरीर के मस्तक पर मुक्ति का चिन्ह अंकित हो जाता है। यह आपको समझना है, यह तो एक चमत्कार के समान है। जैसा कि आप किस कहानियों में समझते थे, सुनते थे कि आपके शरीर पर, मस्तक पर कोई चिन्ह अंकित हो जाता था, यह आप पुरानी फिल्मों में देखते थे, यह आप पुरानी कहानियों में सुनते थे। लेकिन करौली सरकार दरबार में यह आपके समक्ष होता है, स्वयं होता है। यह प्रक्रिया जब होती है तो आपके सूक्ष्म शरीर के मस्तक पर मुक्ति का चिन्ह अंकित हो जाता है। यह आप स्वयं देख सकते हैं। यदि तंत्र में नहीं बंधे हैं तो पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए, जब यह सारी प्रक्रिया आप करते हैं और यह पूर्वज आपके कब मुक्त होते हैं? यदि आप तंत्र में नहीं बंधे हैं। तंत्र में नहीं बंधे हैं का मतलब है, यदि आपको किसी ने, किसी पड़ोसी ने, किसी आपके रिश्तेदार ने, किसी दुश्मन ने आपको तंत्र मंत्र में नहीं बांधा है, तब तो वह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको किसी ने तंत्र मंत्र में बांध दिया है, तब आपके पूर्वज मुक्त नहीं होते हैं और आपका अंतिम बचा हुआ पूर्वज भी मुक्त पा जाता है। तंत्र बाधा व किया कराया से अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों की मुक्ति यंत्र स्थापना के पश्चात दरबार आकर संकल्प लेने पर जिस तंत्र में वह बंधा होता है, उसे काटकर मुक्त प्रदान की जाती है। अब आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या हो गया? करौली सरकार ने जो बताया था कि यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कराया है तो उस तंत्र का भी काट है यहाँ पर। अब करौली सरकार दरबार क्या करते हैं, जो भी आप तंत्र में बंधे होते हैं, उस तंत्र को काट कर उस पूर्वज को मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो हुआ क्या? अब आपकी सारी समस्या खत्म। अब करना क्या होता है? जब आपके सारे पूर्वज मुक्त हो गए, इसके बाद आप इसी दौरान काउंटर से एक ईंट लेकर दरबार में जमा करनी होती है। इसके बाद आपको काउंटर से एक ईंट लेकर दरबार में जमा करनी होती है। यह ईंट 7 हवन व अमावस्या में पूर्वजों की मुक्ति के बाद आपको करौली धाम के यंत्र के रूप में लेनी होती है। याद रहे, यह ईंट जब आप दरबार को देते हैं तो यह साधारण ईंट होती है, लेकिन जब आपको यंत्र के रूप में यह ईंट दरबार से मिलती है तो यह साधारण ईंट नहीं रह जाती है। यह ईंट एक यंत्र का रूप ले लेती है और सुरक्षा कवच का काम करती है। यह आपके आजीवन घर में सुरक्षा के लिए स्थापित की जाती है। और इस ईंट को करना क्या होता है? इस ईंट को ले जाकर
अपने घर में किसी एकांत कोने में रख देना होता है, जहां पर इस ईंट के साथ या कहें तो यंत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब यह यंत्र आपके आजीवन घर में सुरक्षा प्राप्ति के लिए हो जाता है, या कहें तो यह यंत्र आपके घर पर, आपके घर के किसी सदस्य पर संकट या कोई भी प्रेत बाधा नहीं आने देता है। पूरी प्रक्रिया के बाद आप करौली धाम का यंत्र घर ले जा सकते हैं और घर पर ही एक अतिरिक्त सिद्ध हवन करने के बाद यंत्र स्थापित कर सकते हैं। जी हां, इसको भी आप समझ लीजिए। जब आप यह यंत्र घर ले जाते हैं तो आपको एक अतिरिक्त सिद्ध हवन करना होता है। जब आप उस अतिरिक्त सिद्ध हवन को करते हैं और इसके बाद उस यंत्र को आप अपने घर पर स्थापित करते हैं तो आपकी ये पूरी कार्यविधि समाप्त होती है। इस सिद्ध हवन में समस्त प्रेतों का, आपके शरीरों का बचा हुआ पीड़ादायी असर भी जलकर भस्म हो जाता है। तो यह जो आप सिद्ध हवन करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके घर में जो भी गंदगी है, जो भी असर है, वह पूर्णता समाप्त हो जाता है। और जब आप सिद्ध हवन करते हैं, इसमें जलकर भस्म हो जाता है। इस सिद्ध हवन को दूसरी अमावस्या आने से पहले ही करना होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह जब आप सिद्ध हवन करते हैं तो दूसरी अमावस्या जब आप करते हैं उसके पहले ही करना होता है। घर में यंत्र स्थापना के पश्चात 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर ही आपको अत्यधिक पीड़ा से जूझ रहे परिवारों के सदस्यों के साथ दरबार आकर गुरुजी से मिलकर संकल्प लेना होता है। यह संकल्प लेते ही आप पर या आपके परिवार के सदस्यों पर जो कि प्रेतों का बचा हुआ असर था, वह खिंचकर भस्म या संहार किया जाता है। अब यह करौली सरकार अपने हिसाब से करते हैं कि उन प्रेतों को भस्म करना है कि संहार करना है। आपका परिवार इस असर की पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आपने समझा कि जब हम 7 हवन करते हैं, 7 हवन करने के बाद जब हमको यंत्र प्राप्त होता है ईंट के रूप में और हम उस यंत्र को, उस ईंट को घर में स्थापित करते हैं, तो सारी प्रेत बाधा जलकर भस्म हो जाती है या संहार हो जाती है। अब प्रेतों का असर खींचने के पश्चात कराए गए तंत्र जो कि परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ में होती है, या कहे तो प्रेतों का असर खिंच जाता है, भस्म हो जाता है, संहार हो जाता है। इसके हटने के बाद में जो आप पर किए गए तंत्र हैं जो कि परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ में होते हैं, अब आपका तो खत्म हो गया, लेकिन वही तंत्र जब आपके किसी परिवार के सदस्य में या जो भी आपके डीएनए के संपर्क में है उनमें होता है, तब क्या होता है, उन्हें कैसे काटा जाता है। तो भक्तों, इस तंत्र को कैसे काटा जाएगा जो आपके डीएनए में है। आपके जो डीएनए में है वो सारा डीएनए का ऊर्जा पथ आपका बिल्कुल क्लीन होगा। अब कैसे होगा, यह कार्यविधि मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो भक्तों, अगला वीडियो मिस मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि करौली सरकार कैसे उस डीएनए को, आपके डीएनए के ऊर्जा पथ को बिल्कुल क्लीन करते हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से न जाने कितनी सहायता प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में जरूर देखिएगा कि आपका जो डीएनए का ऊर्जा पथ है वह बिल्कुल कैसे क्लीन होता है, आपकी जीवन शैली कैसे क्लीन होती है। अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तो भक्तों, तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।